स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हमने चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है आपने क्रिएट ए टेबल, ऐड टेक्स्ट टू द टेबल एंड फॉर्मेट इट, यानी कि आप टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये मैंने एक नई डॉक्यूमेंट खोल ली है। ठीक है ना, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको जाके यहाँ पे ये लिखा होगा टेबल, टेबल पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो, ये तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। वरना अगर पुराना ऑफर है तो जब आप इंसर्ट के टेबल पे जाओगे तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, आगे ऑटो फील्ड लिखा है, फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो है। ठीक है ना, ऑटो फिट टू द कंटेंट है। ऑटो फिट टू द कंटेंट का मतलब है कि जैसा आप लिखेंगे टेबल खुद ब खुद ही उतना बड़ा हो जाए कंटेंट के लिहाज से। ऑटो टू फिट विंडो है, जितनी आपकी विंडो होगी उसके लिहाज से सेट कर देगा। आप इधर से कर लें या किसी जगह से कर लें, आप खुद ब खुद का काम ऑटो पे रहने देते। ठीक है, उसको कैंसिल करते हैं, किस जाते हैं। ड्रा द टेबल भी आता है, ड्रा द टेबल पे आप जाएंगे। ठीक है ना, ये इस तरह का आपको चीज़ आ जाएगा। अब इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आप आए, एक दो फिर यहाँ पे पकड़े आप, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं टेबल, बहुत ही किस्म के टेबल, ये है टेबल ही। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको आप बड़ा करें तो ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या, अगर आपने अलग से कोई छोटा सा कॉलम बनाना है तो वो भी आप बना सकते। अगर टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये जो चुकोरा यहाँ पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसका कलर चेंज करें, कोई नंबरिंग करें, कुछ भी करें। यहाँ पे इंसर्ट टेबल मजीद आ जाए, डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये जो आपका डिलीट हो जाएगा, डिलीट कॉलम सेल डिलीट टेबल। जी, अब हम चलते हैं वापस, फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट, इसको आप छोड़ दें। ठीक है ना, हम यहाँ पे सीधा सीधा जाते हैं टेबल के अंदर। ये फर्ज करें मैंने ये एक टेबल बना लिया। ठीक है जी, अब इस टेबल के अंदर अगर तो मैंने इस टेबल को बड़ा करना है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें, ये मैं करता हूँ बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बड़ा आसान तरीका है, इसको आप इस तरीके से बड़ा करेंगे। ठीक है, अब फर्ज करें इसको मैं फिर छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे फर्ज कर लिखता हूँ मैं रोल नंबर। अच्छा, जब आपने इसका डिफ़ॉल्ट क्या तरीका, जब भी आप टैब मारेंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो ये बाएं से दाएं कॉलम की तरफ होगा। आज जैसे मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ये दूसरे कॉलम पे आ गया। यहाँ पे भी लिखा मैंने नेम, आगे लिखा ADDRE एड्रेस, आगे लिखूँगा, यहाँ पे लिख दिया क्लास, यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर। जी, यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करें 1 2 3, रोल नंबर 1 2 3 है, नेम महमूद कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा JHEL जो जेनम कर दिया, क्लास मैंने लिखा 12, मोबाइल नंबर ये मैंने कुछ भी आपको मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ AKRM अकरम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दीना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी क्लास 11, यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी मोबाइल नंबर। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अगर आपने किसी कॉलम, किसी आपने रो को सेलेक्ट करना, जिसका मैंने पहले बताया था, अब इससे बाएं तरफ आ जाए। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे बाएं तरफ घुसा हुआ है, ये एरो देखें, लेफ्ट हैंड घुसा हुआ है। जैसे मैं इधर उससे छोड़ूंगा ये एडिटिंग मोड में बन जाएगा, सारा एडिटिंग मोड है, एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग। यहाँ पे जाऊँगा, ये फिर इस तरफ आ गया। इधर देखें बाईं तरफ है, इधर देखें दाईं तरफ है। जब इधर जाएंगे फिर वो दाईं तरफ चला जाएगा, इधर और इधर। देखिए साइडों में, दोनों में देखिए, लेफ्ट जन्म, इधर भी लेफ्ट जन्म। ठीक है, अब अगर क्लिक करना है तो यहाँ पे बाहर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दें, कलर्स कर दें, जो भी आपने करना है इसको कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे नंबरिंग देनी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप, अब ये तो चीज़ बात नहीं, अगर आप कहते हैं नहीं यार, आप देखिएगा, आप कहते हैं ये कॉलम तो बड़े हैं लेकिन टेक्स्ट छोटा है, इसको मैं तरीका ये है, यहाँ पे मैं पकड़ूंगा इसके करीब और इसको मैं दबा के यहाँ पे ले जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास 10-15 कॉलम हो यहाँ पे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो बेटा इसका आसान तरीका फ़र्ज करें, अभी देखिए मैं अनडू करता हूँ, Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z। ठीक है ना, अब इसका आसान तरीका ये है, आप यहाँ पे क्लिक करें, किसी एक के अंदर यहाँ पे आके किसी आके डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ही, जिसा वो पढ़ा था ऑटो फिट टू द कंटेंट, ये बेटा वो चीज़ है, ऑटो फिट टू द कंटेंट। ठीक है, देखिए मैं खुद फिर करता हूँ, मैंने यहाँ पे आया, अब एक में करेंगे ना, वो एक करेगा सिर्फ। ठीक है ना, आपने क्या करना है, Ctrl+Z करें, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, किसी भी जगह पे मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ,
डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, खुद बहुत कंटेंट के मुताबिक कर देगा। अब अगर आपने फिर इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है बेटे जी। अब इसी तरीके से फिर आप इसको सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे आप किसी यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आके इस रो पे भी कर सकते हैं, रो भी आपकी ऑटो फिट हो जाएगी। नहीं, आई थिंक रो नहीं होगी क्योंकि रो का हमने खुद बड़ा किया ये इसका टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि डबल रो तो है ही नहीं है, ठीक है बेटा जी। ये हो गया इसको कर। अच्छा अब क्या करना है, अगर आप वो कहते हैं नहीं यार रोल नंबर नेम के बाद ना हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, तो हमने क्या करना है, जिस कॉलम से पहले या बाद में डालनी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद बहुत ऑप्शन देगा। अब कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ये एरो आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा। रो को सिलेक्ट करनी है तो ऐसे आ जाएगी। अब मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब देखें यहाँ पे आके यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी, इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट टेबल है, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक करें तो यहाँ पे लिखेगा इंसर्ट। इंसर्ट में क्या लिखा है, कॉलम लेफ्ट की जानब डालना है या राइट की जानब जाना है। तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है, अगर मैं कहूँगा इसकी राइट की जानब, तो क्या क्या नेम के बाद एक कॉलम डालेगा। अगर करूँगा मैं लेफ्ट की जानब डाले तो नेम के बाईं तरफ डालेगा, ठीक है, ब्लैक, ठीक है ना। अब देखिए जी मैं कहता हूँ लेफ्ट, तो नेम से पहले एक कॉलम डाल देगा। ये देखिए नेम से पहले आपका एक कॉलम डाल गया। और फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास, क्लास के बाद मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे आप कर दें इंसर्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ राइट की जानब, तो देखिए उस क्लास से राइट की जानब उसे एक कॉलम ऐड कर दी है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपने रो डालनी है, यहाँ पे रो पे क्लिक करें, यहाँ पे फिर आएगा इंसर्ट, यहाँ पे लिखा है रो अबोव डालनी है या डाउन डालनी है। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर आ जाए, ठीक है ना, यानी जेल वाले पहले रिकॉर्ड से एक ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे देखें एक रिकॉर्ड आपके पास और आ गया, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ इसके बाद आ जाए 1 2 3 के बाद आए, यहाँ पे राइट माउस क्लिक करें, यहाँ पे आएगा इंसर्ट रो आएगा बिलो, तो यहाँ पे पास आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। ये तो चीज़ें वो थी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैंने किस तरह की, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपका कंटेंट होगा उस लिहाज से ये छोटा कर देगा आपको, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, आपको खुद बहुत जरूरत ही नहीं है, जितना ये टेक्स्ट होगा जितना ये मैक्सिमम छोटा हो सकता है ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाए, इसी पे क्लिक करें। अब ये जब क्लिक करें ये सारा टेबल के बारे में बताएगा। यहाँ पे आ रहा है आपका बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे कितने बॉर्डर लगाने हैं, देखें व्यू ग्रिड्स हैं, ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग है, बॉर्डर ऑफ शेडिंग भी आ जाए, यहाँ पे आपकी ग्रिड आ जाएगी, मुख्तलिफ किस्म की ग्रिड्स हैं। यहाँ पे आप लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास कलर भी आ जाएगा, जो भी आपने कलर लगाना है यहाँ पे कलर भी आ जाएगा, ठीक है जी। मैं देखता हूँ कलर क्यों नहीं लगा, एक दो फिर देखते हैं जनाब। हमने किया यहाँ पे गए थे बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए थे, यहाँ पे मैंने किया था और लाइन बारीक की थी ना, ठीक है ना, लाइन तो हमारी बारीक है, हमने इसको कर दिया बड़ा, ठीक है, ये लग गया बड़ा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, कलर मैंने लगा दिया रेड, यहाँ पे मैंने किया अप्लाई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसको गलबन हमने क्लिक नहीं किया था, ठीक है बेटा जी। ये तो हो गया इस तरह। अब ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये आपने प्रैक्टिस करेंगे बेटा जी, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी, ठीक है जनाब। फिर अच्छा ये जो टेबल फिर आपका बना हुआ, टेबल के अंदर बहुत सी चीज़ें, आप इसके अंदर फिर आप आ जाए, यहाँ पे आके फिर आपका डिलीट टेबल, इंसर्ट है, डिस्ट्रीब्यूट, ये जो मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, तो सारी को एक जैसा बना देगा, और कॉलम भी एक जैसा, मैं कहता हूँ कॉलम को एक जैसा करे, तो क्या करेगा, अब देखें सबका साइज एक जैसा हो गया, ये नजर आया, सबका साइज आपके पास एक जैसा नजर आएगा, ठीक है ना। अब फर्ज करें मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको करता हूँ छोटा सा, इसको कहता हूँ बड़ा सा, अभी आपको समझ आ गया। यहाँ पे आता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, कॉलम है ना इवनली, ठीक है ना। तो आप देखें ये खुद बहुत साइज उसके ऑटो, आप कहते हैं एक जैसे हो जाए, खुद बहुत हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे आप क्लिक करें, फिर आप रो को भी कर सकते हैं, रो भी क्या करेगा, खुद ब खुद ही हो जिस तरह लिहाज है उस तरह सबके एक जैसे साइज आपके पास कर देगा, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे राइट माउस क्लिक करते हैं। अच्छा फिर इसी तरह अगर यहाँ पे आपने तस्वीर डालनी है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर है, शेप है, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे भी आप उसके अंदर हल्की सी क्लिक करेंगे, दबा के रखेंगे, जो आप आ जाएगा, यानी कि आपने माउस को क्लिक करके इसके अंदर करना है तो आ जाएगा, तो ये पिक्चर भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। फिर हम जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना,
अब इसके अंदर क्या लिखा है जी, टेक्स्ट की डायरेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। टेक्स्ट की डायरेक्शन आप कहते हो जब मेरे पास पेज की जगह का मैं रोल नंबर को उल्टा कर दूँ, ठीक है ना, आर उल्टा। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट की डायरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक किया, यहाँ पे देखो मुफ्त लिखा है, ये कर देंगे, ये इस तरह आ जाएगा, ये कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ ये, अब देखिए इसको मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ आ गई और अभी मेरी जगह बन सकती है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस अंदर जाना आप राइट मूव क्लिक करें, यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ये क्या क्या आ जाएगी, डायरेक्शन होगी। अब आके लिखा हुआ है एक टेबल की प्रॉपर्टी, टेबल की प्रॉपर्टी में बहुत सी चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो रैप टेक्स्ट के अंदर लिखी थी, ठीक है ना। अब टेबल के नीचे आपने टेक्स्ट लिखना है, इस तरह लिखेंगे तो टेबल के नीचे टेक्स्ट लिखेगा लेफ्ट की जानब, इस तरह टेबल के नीचे राइट की जानब, इसके आपके ये टेबल आपका दाईं तरफ हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपके बाईं तरफ। ये लिखेगा तो टेबल के क्या होगा, अराउंड, टेबल के आगे पीछे भी लिखा है, जिस हमने पहले रैप टेक्स्ट के अंदर पढ़ा था। ये लिखा हुआ बॉर्डर शेडिंग, जो आपको बता चुका हूँ, प्रेफर्ड विद, ये अपनी आप उधर से बढ़ा लें। अब ये रो के बारे में कह रहे हैं, हाइट आप कर सकते हैं, वो मैनुअली कर सकते हैं या यहाँ पे कर दें, ठीक है ना। कॉलम के अंदर अब ये वही है, सेल आपका वो है जहाँ पे आपका कर सकते, जहाँ पे आपका रो एंड कॉलम मिलते हैं ना सेल। अब देखें यहाँ पे आपको चीज़ बताता हूँ, अभी आप वापस जाते हैं, ये देखें, ये मैंने, एक मिनट मैं आपको बड़ा करता हूँ, ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है 412, ऊपर जाके लेफ्ट की जानब लिखा है। अब मैं कहता हूँ पूरे टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट हो, पूरे टेबल के अंदर जो भी आप टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आई, देखें ऊपर लिखा है, सारे ऊपर लिखे हुए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, टेबल की प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम, ये लिखा हुआ है कॉलम, उसके बाद लिखा हुआ है ये सेल, सेल को कहता हूँ क्लिक। अब देखिए ये पूरा जो होगा हर कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट होगा सेंटर में लिखा आएगा, ये बेटा जी देखें हर चीज़ में आपको सेंटर में नजर आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आएगी आपको सेंटर में लिखी हुई नजर आएगी, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आपको साइड में नजर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने इधर लिखा, ठहरे जी मैं अगर देखूं, ठहरे आपको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने, देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में यहाँ पे नहीं नजर आ रहे, तो मैं इसको करता हूँ वापस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, अब मैं कहता हूँ ये जो लिखे हुए ना सारे, ये आपको नज़र आ जाएंगे, ठहरे। अब देखो ये ऊपर नीचे से सेंटर में आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहा, तो मैं इसको जाता हूँ इधर, ये सेल ऊपर से नीचे आपका, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे से दाएं तरफ है, ठीक है, बॉटम में ये है आपका, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ये सारे सेल देखें ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर चले गए। इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे जाता हूँ, फिर तो ये नीचे जाऊँगा तो आप कॉलम के नीचे चलेंगे, ये देखें नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी इस तरह की चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो काम होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएँ, यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ए टाइटल एंड अ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन द टेबल डायग्राम। ए टाइटल कैन बी रीड टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी एंड यू टू डिटरमाइन वेदर दे आर विश टू बी हियर। अब ये बेटा ये दूसरे के लिए है, जो डिसेबिलिटी पर्सन है इसके अंदर वो भी ऑप्शन है, उसका आप छोड़ दें। आपको सेल का पता होना चाहिए, कॉलम का पता होना चाहिए, रो और टेबल, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे सारा लिखा है, प्रेफर्ड है, राइट टू लेफ्ट है, टेबल की डायरेक्शन क्या है, टेबल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे करता हूँ, क्लिक कर दें, अब देखें नजर आ गया, ये इधर यहाँ पे अब ये टेबल दाएं तरफ हो जाए यहाँ पे आपकी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है ना, ये हो गया। आप इसको छोड़ दें, सिंपल सा, ठीक है ना। अब आपके पास वो टेक्स्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पे देखते हैं, क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन, ये आपको बता दिया, न्यू कमेंट्स को आप छोड़ दें, डिस्ट्रीब्यूशन को बता दिया आपको, ठीक है। टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आपने बेटा ये डालनी हो आप खुद बहुत इसके अंदर डाल सकते हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, तस्वीरें डाल सकते हैं, इसको आप आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप कॉपी करें, नीचे आके फिर दोबारा भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें आप इसको चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है बेटा जी। इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे, आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अफाका होगा इंशाल्लाह।